राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे गंगा दशहरा के बारे में। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा यानी गंगा नदी ने धरती पर अवतरण लिया था। ऐसा कहते हैं कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से सभी रोगों और पापों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने का श्रेय राजा भागीरथ को जाता है, इसलिए इसे भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा दशहरा के अवसर पर मैं आपको गंगा मैया के धरती पर अवतरित होने की कथा सुनाती हूँ। इस कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए। उनके वैदर्भी और शैव्या नामक दो रानियां थीं। राजा सगर ने कैलाश पर्वत पर दोनों रानियों के साथ जाकर शंकर भगवान की घोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनसे कहा कि हे राजन, तुमने पुत्र प्राप्ति की कामना से मेरी आराधना की है, अतएव मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी एक रानी के 60,000 पुत्र होंगे, किंतु दूसरी रानी से तुम्हारा वंश चलाने वाला एक ही संतान होगा। इतना कहकर शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतने पर शैव्या ने असमंज नामक एक अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया और वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई, जिसे फोड़ने पर 60,000 पुत्र निकले। काल चक्र ऐसे ही बीतता गया और असमंज का अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। असमंज अत्यंत दुष्ट प्रकृति का था, इसलिए राजा सगर ने उसे अपने देश से निष्कासित कर दिया। फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा ली। अश्वमेध यज्ञ का श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ दिया गया और उसके पीछे पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र अपनी विशाल सेना के साथ चलने लगे। सगर के इस अश्वमेध यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, इसलिए उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इधर सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को पृथ्वी के हर एक स्थान पर ढूंढा, किंतु उन्हें उसका कहीं पता नहीं लगा। तब वे घोड़े को खोजते हुए पृथ्वी को खोदकर पाताल लोक तक पहुंच गए, जहां अपने आश्रम में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। वहीं पर वो घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों ने यह समझकर कि घोड़े को कपिल मुनि ने ही चुराया है, कपिल मुनि को कटु वचन सुनाने लगे। अपने निरादर से कुपित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। जब सगर को नारद मुनि के द्वारा अपने 60,000 पुत्रों के भस्म हो जाने का समाचार मिला, तो वे अपने पौत्र अंशुमान को बुलाकर बोले कि हे बेटा, तुम्हारे 60,000 दादाओं को मेरे कारण कपिल मुनि की क्रोध अग्नि में भस्म हो जाना पड़ा है। अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करके उस घोड़े को वापस ले आओ। अंशुमान अपने दादाओं के बनाए हुए रास्ते से चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपनी प्रार्थना एवं मृदु व्यवहार से कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब अंशुमान बोले कि मुनि, कृपा करके हमारा अश्व लौटा दीजिए और हमारे दादाओं के उद्धार का कोई उपाय बताइए। कपिल मुनि ने घोड़ा लौटाते हुए कहा कि वत्स, जब तुम्हारे दादाओं का उद्धार केवल गंगा के जल से तर्पण करने पर ही हो सकता है। अंशुमान ने यज्ञ का अश्व लाकर सगर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करा दिया। यज्ञ पूर्ण होने पर राजा सगर अंशुमान को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए। इस प्रकार तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था।
दिलीप के बड़े होने पर अंशुमान भी दिलीप को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए, किंतु वे भी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल नहीं हो सके। दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था। भगीरथ के बड़े होने पर दिलीप ने भी अपने पूर्वजों का अनुगमन किया, किंतु गंगा को लाने में उन्हें भी असफलता ही हाथ लगी। अंततः भगीरथ की तपस्या से गंगा प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, मेरे 60,000 पुरखों के उद्धार हेतु आप पृथ्वी पर अवतरित होने की कृपा करें। इस पर गंगा ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि गंगा का वेग इतना तेज है कि इससे धरती पर प्रलय आने का खतरा है। इस वेग को संभालने की ताकत सिर्फ भगवान शिव में थी, इसलिए तुम पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो। ये सुनकर भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न होकर उनके सम्मुख प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब भगीरथ ने बताया कि वह गंगा का धरती पर अवतरण चाहते हैं, लेकिन उनके वेग को सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं। तब भगवान शिव ने भागीरथ का आग्रह मान लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की धारा छोड़ी और शिव ने उसे अपनी जटाओं में समेट लिया। जिस दिन गंगा ने शिव जी की जटाओं में प्रवेश किया, वो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी, जिसे हम गंगा सप्तमी के रूप में मनाते हैं। इसके बाद 32 दिन तक गंगा भगवान शिव की जटाओं में विचरण करती रही। फिर राजा भागीरथ और सभी देवों ने शिव से गंगा अवतरण के लिए आग्रह किया। तब शिव जी ने ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को अपनी एक जटा को खोल दिया और गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण हो गया। गंगा की एक धारा हिमालय से निकलने लगी। फिर भागीरथ ने अपने बल से पहाड़ों के बीच गंगा के लिए रास्ता बनाया। इसके बाद भगीरथ गंगा जी को अपने पीछे पीछे अपने पूर्वजों के अस्थियों तक ले आए, जिससे उन सभी का उद्धार हुआ। भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके गंगा जी सागर में जा गिरीं और अगस्त्य मुनि द्वारा सोखे हुए समुद्र में फिर से जल भर गया। ये थी गंगा माँ के पृथ्वी पर अवतरण होने की कथा। आई होप आप लोगों को ये कथा ज़रूर पसंद आएगी। गंगा मैया के अवतरित होने की ये कथा सभी लोग सुन सकें, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। बोलो गंगा मैया की जय। राधे कृष्णा।